हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका मैथ्स इन्फिनिटी के डे 3 कैलकुलस के अंदर। जल्दी से सब बच्चे एक बार वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल है कि नहीं बता देंगे, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी। और जर्नी के अंदर हम पढ़ेंगे आज रेंज। क्या पढ़ेंगे? रेंज। गुड आफ्टरनून, जय हिंद। इज एवरीथिंग क्लियर? जय श्री राम, जय हिंद, ऑल क्लियर। ओके, चलिए। तो भाई कल की क्लास के अंदर मैंने आपको डोमेन के क्वेश्चन 35-40 टोटल हो गए थे। रेंज की भी मैंने एक स्टैटिक डाटा आपको दे दिया था। उस स्टैटिक डाटा में क्या क्या था बच्चों? मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी। एक्चुअली क्या बनवाई थी? टेबल बनवाई थी, अगर आपको याद हो तो। उस टेबल में मैंने बहुत सारे फंक्शन की रेंज आपको बोली थी, याद रख लेना। तो आज हम रेंज को कंप्लीट कर देंगे। और डोमेन रेंज ही एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा टाइम लेता है फंक्शन के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद बहुत ही स्पीड अप हो जाता है फंक्शन टॉपिक, ठीक है। तो आइए आप लोगों को स्टार्ट कराता हूं पहले बेसिक क्वेश्चन से, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बेसिक बातें पढ़ के आए हैं। फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू 4x minus 3 where mod x लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे mod x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 है और आपको 4x माइनस 3 की रेंज पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से एडवांस क्वेश्चन की तरफ लेके जाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है मैंने उठाया है वो है कि आपको जो रेंज निकालनी है वो 4x माइनस 3 की रेंज निकालनी है। मैंने एक पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, वो भी लीनियर। क्या लिया है? पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, वो भी लीनियर, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आपको जो गिवन है, वो जो इनपुट है वो x है। याद रखिए, इनपुट डलेगी तभी आउटपुट आएगी। इनपुट डलेगी तभी आउटपुट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मॉड x की वैल्यू 4 या 4 से छोटी है तो इसका मतलब है x जो है वो -4 से 4 के बीच में। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये आपका x है। तो x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। आइए पहले देखते हैं, उसके बाद करेंगे बातें। तो x की वैल्यू -4 से 4 के बीच में है। तो अगर आपको x दे रखा है -4 से 4 के बीच में और आपसे पूछा जा रहा है 4x माइनस 3 की रेंज क्या है, तो आप इस x को ये बना लो। तो आप 4 से मल्टीप्लाई करिए पहले। तो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -16 से 16। और उसके बाद आप 3 माइनस करेंगे, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? -19 से 13। -19 से 13। बोलो क्लियर? -19 से 13, बोलो क्लियर? ये हमारी रेंज आ गई, इसको y लिख सकते हैं आप। मतलब इनपुट कभी कभी दे रखी होती है और आउटपुट निकालनी होती है। इनपुट कई बार दे रखी होती है और आपको आउटपुट निकालनी होती है, समझ रहे हैं? तो y आ गया -19 से 13। हाँ जी, क्लियर है सबको? यहाँ पे आपको x दे रखा था और आपको रेंज पूछ रहा था। रेंज का मतलब आपसे fx की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब आपसे y पूछ रहा है। तो आपने x देखा -4 से 4 है, उसी हिसाब से आपने फिर उसको 4x माइनस 3 बना लिया, मतलब y बना लिया। y आ रहा है -19 से 13। आइए ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं। आज हम 25 क्वेश्चन करेंगे बेटा इसके ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, आपको रेंज निकालनी है 5 माइनस 3x/2 की, जिसमें आपको x दे रखा है -1 से 4। जल्दी से बताएंगे इसकी रेंज क्या होगी। ये काम आपको करके दिखाना है, मुझे नहीं। टेल मी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, जिसमें आपको x दे रखा है -1 से 4 और आपसे y पूछा गया है,
आपको x दे रखा है -1 से 4 और आपसे y पूछा गया है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहला काम होगा कि आप इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मेरे बच्चे, जब भी तू इनइक्वालिटी में माइनस से कभी मल्टीप्लाई करता है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। और इस बात को तू ऐसे भी समझ सकता है कि जो यहाँ नंबर प्राप्त होगा -3 से मल्टीप्लाई होके, वो यहाँ लिख दो, और -3 से मल्टीप्लाई करके जो यहाँ होगा उसको यहाँ लिख दो। ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे छोटा आता है, यहाँ बड़ा आता है। मल्टीप्लाई करके देख लो, छोटा कौन है, बड़ा कौन है। छोटा लेफ्ट में रखा करो, बड़ा राइट में रखा करो। तो -3x आ गया। मेरे बच्चे 5 से तू मल्टीप्लाई करियो। जब तू 5 से मल्टीप्लाई, सॉरी 5 ऐड करियो, जब तू 5 ऐड करेगा तो -7 पाएगा यहाँ पे कि नहीं, और यहां करेगा तो मेरे बच्चे तू आएगा 8। बोलो हाँ या ना, बोलो जुबा केसरी। अब तू क्या करेगा, 2 से डिवाइड करेगा। जैसे ही तू 2 से डिवाइड करेगा तुझे मिलेगा -7/2 और यहां मिलेगा 8/2 मतलब 4। तो आप कह सकते हो कि आपके पास y आ गया -7/2 से 4। बोलो जुबा केसरी। चला चावा, जल्दी जल्दी जल्दी। क्लियरिटी आ रही, फीलिंग आ रही, जल्दी से बताएंगे क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही। आया किसी का ये आंसर? ठीक है ना। तो ये बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ। बेसिक क्वेश्चन से मैं आप लोगों को एडवांस लेके जा रहा हूँ। ये है हमारा लीनियर एक्स फंक्शन, पॉलिनोमियल के अंदर लीनियर फंक्शन। अब मैं अगर बात करूं आपसे क्वाड्रेटिक फंक्शन की, तो उसकी रेंज तो मैंने आपको टेबल बनवाई है, उसी में लिखवा रखी है। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे इसकी रेंज निकालनी है, तो मेरे दोस्त अगर तुझे इसकी रेंज निकालनी है, जिसमें x² - 5x + 6 हो गया, तो मेरे दोस्त इसकी टेबल के अंदर मैंने आपको लिखवा रखा है। अगर आप टेबल जो मैंने कल लिखवाई थी रेंज की, उसके अंदर जाओ तो मेरे को लग रहा है सेकंड और थर्ड लास्ट पॉइंट मैंने पढ़ा रखा है आपको। सेकंड और थर्ड लास्ट पॉइंट से आप निकाल सकते हो। मैंने बता रखा है कि ax² + bx + c टाइप के फंक्शंस की रेंज निकालने के लिए आपको a के बारे में पता होना चाहिए। बच्चे, a अगर पॉजिटिव है तो रेंज होती है -d/4a से इंफिनिटी, और अगर a नेगेटिव है तो रेंज होती है -∞ से -d/4a। अब यहाँ पे जो a है वो 1 है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसकी रेंज आ जाएगी -d/4a से इंफिनिटी, और d आएगा b² - 4ac 25 - 24 1 4a। a 1 है तो 4 ही रह गया से इंफिनिटी। मुझे बताइए क्या आपको ये बात क्लियर हुई? -1/4 से इंफिनिटी क्लियर है? गौरव कह रहा है ठीक है, सुरेंद्र कह रहा है ठीक है। अगर x नहीं दे रखा तो ऑब्वियस सी बात है x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला लड़का। अगर मान लो क्वेश्चन पिछले दोनों क्वेश्चनों में कुछ नहीं दे रखा होता तो x ऑल रियल हो जाता, क्योंकि वो है हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन ऑल रियल होती है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में, पिछले दो क्वेश्चनों में आपको x ना दे रखा होता तो बाय डिफॉल्ट x ऑल रियल होता। तो उस केस में आपको रेंज निकालने की जरूरत नहीं होती। पॉलिनोमियल लीनियर फंक्शन की रेंज ऑल रियल होती है। अगर x ऑल रियल हो जाएगा तो इसकी भी वैल्यू ऑल रियल ही आएगी। स्ट्रेट लाइन एक्चुअली ना, ये जो पहले दो क्वेश्चन है ना वो स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन जब बनती है तो आपको पता है कहीं रुकती थोड़ा ना है, ऊपर तक जाती है, नीचे तक जाती है। तो उस केस में तो सोचना ही नहीं है तुझको कि रेंज क्या होगी। जब भी आपको पॉलिनोमियल फंक्शन दिख जाए और कुछ ना दे रखा हो, ऐसा कुछ तामझाम ना दे रखा हो, तो रेंज ऑल रियल लगा दी ना यार, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेट लाइन होती है ना चाचा ये। लेकिन अगर उसने कुछ कह दिया कि -1 से 4 के बीच में ही निकालो, भाई वो लिमिटेड वैल्यू पे पूछ रहा है, वो कह रहा है कि ग्राफ को थोड़ा काटना चाहता हूं मैं -1 से 4 के बीच में ना, उसमें बताओ मिनिमम मैक्सिमम कहां तक जाएगी। तो भाई फिर तो भाई तुझे खेलना ही पड़ेगा। क्लैरिटी आ गई? अच्छा क्वेश्चन पूछा लड़के ने। देखो, एक बच्चे का डाउट होता है और कितने बच्चे सीखते हैं, ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि पूछते रहो, सीखते रहो, पूछते रहो, सीखते रहो, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था और क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज होती है, डिपेंड करती है ए के ऊपर। ए पॉजिटिव है तो -d/4a से इंफिनिटी, अगर ए नेगेटिव है तो -∞ से -d/4a। तो भाई यहाँ पे ए पॉजिटिव है तो -d/4a से इंफिनिटी, दबा के ठोको लाइक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल पड़े हम। बताइए इसकी रेंज। चला शाबाश।
हाँ बेटा, एक्सट्रीम वैल्यूज। डाउट पूछते तो आप एंग्री होते हो? डाउट पूछते तो मैं एंग्री हो जाता हूँ? मैं एंग्री? अच्छा, मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है बेटा। मैंने तो कभी नहीं पूछा, बोला तुम्हें गुस्सा आया कभी? वो तो बेटा प्यार होता है मेरा बेटा, वो तो प्रसाद है, गुरु का प्रसाद लेना चाहिए, ठीक है ना। हाँ बेटा, प्रसाद है, उससे तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो कि गुस्सा हो जाता हूँ? और ये डांट खाते रहा करो, इससे मजबूती आएगी बेटा तुम्हारे अंदर। अच्छा, इसके अंदर रेंज क्या आएगी? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो रेंज आएगी माइनस इन्फिनिटी से माइनस डी बाय 4 है। डी कितना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। माइनस माइनस प्लस, माइनस 8/4 -2। -2 आ रहा है ना, फिर 2 आ रहा है, चेक करो। बिल्कुल ठीक है। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, बताना जरा इसकी रेंज क्या होगी। लास्ट क्वेश्चन में सर इसका होगा ना, -2 में होगा ना? मैं लास्ट क्वेश्चन में -2, बी स्क्र -4ac यही आएगा बेटा, माइनस माइनस कर दिया -2, ठीक है एकदम यही आएगा। इसका कितना आएगा? ए पॉजिटिव है तो रेंज आ जाएगी -d/4 से -3/4 से इन्फिनिटी। नहीं, 3/4 से इन्फिनिटी। ठीक है, बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। रेंज निकालना सीख रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ रहा हूं, 2 sin x -1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ रहा हूं, 2 sin x -1। बेटा पहले मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कर ले, उसके बाद कर लियो ना, इसमें क्या है। जब अलजेब्रा खत्म हो जाएगा ना मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, तो हमारा सिर्फ एक ही चैप्टर रह गया, सीक्वेंस सीरीज, जो कैलकुलस के बाद करवा दूंगा, ठीक है ना। अलजेब्रा खत्म है हमारा। याद रखिए, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन को शुरुआत करनी पड़ती है। जैसे यहाँ तक अभी तक मैंने जो क्वेश्चन करवाए थे, इसमें तो चलो क्वाड्रेटिक फंक्शन में तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला था -d/4 है, माइनस से इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से -d/4 है। और उससे पहले दो क्वेश्चन मैंने x दे रखा था, तो वहां से स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा, लेकिन आप तो जानते हो ना कि sin x -1 से 1 के बीच में होता है। क्या तुम नहीं जानते हो? स्टार्ट कर दे, sin x को लेके स्टार्ट कर दे। sin x -1 से 1 के बीच में होता है। जब sin x -1 से 1 के बीच में होता है, 2 sin x कहां से होगा? 2 sin x हो जाएगा -2 से 2, और 2 sin x -1 क्या हो जाएगा? -3 से 1। तो आप कह सकते हैं कि जो रेंज है वो -3 से 1 है।
कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन की शुरुआत करनी पड़ेगी ना मेरे दोस्त, मेरे भाई। क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है? अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं कि कभी भी कोई फंक्शन, वेरिएबल, फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव भागे और आप उसकी स्केयरिंग या मॉडुलस करो या स्केयरिंग करो, तो नेगेटिव बिकम्स 0 और यहां आता है >1 आफ्टर स्केयरिंग और आफ्टर मॉडुलस। मतलब ये दोनों के लिए बात है कि अगर आप स्केयरिंग भी करते हो उस वेरिएबल की या फंक्शन की, तो नेगेटिव हमेशा 0 बन जाएगा और यहां आएगा >1। क्या आएगा? >1। प्लीज पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए, प्लीज इसको एज इट इज लिख लीजिए। इसका मतलब क्या मैं समझाता हूं, बस मैं 1 मिनट में आया, जब तक आप नोट करिए और जब 6 क्वेश्चन अभी कराए उसको एक बार रिवाइज करिए। सर sin x की प्लेस में -1, वो भी ठीक है, लेकिन जैसे मैंने करा रहा है इंपॉर्टेंट कॉल था भाई। तो याद रखिए, कभी भी कोई फंक्शन या वेरिएबल नेगेटिव से पॉजिटिव भागे, तो आप अगर स्केयरिंग कर रहे हैं या मॉडुलस कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो 0 हो जाएगा और यहाँ पे बड़ा वाला आएगा। इस बात का भाव क्या है, तभी हम क्वेश्चन पे आएंगे। भाव ये है कि अगर मान लो x जो है वो -6 से, पहले मैं मॉडुलस को लेके समझाना चाहता हूँ, -6 से 2 है और आपको कोई बोले कि मॉड x बताओ कहां से कहां होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। दीज आर द वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। आपको करना क्या है, आपको नेगेटिव को 0 कर देना है। इवन यहां पे अगर ओपन इंटरवल भी है ना, वो भी क्लोज हो जाएगा, ध्यान रखना। जब भी नेगेटिव को आप 0 करोगे तो 0 के साथ क्लोज इंटरवल ही आएगा।
और यहाँ पे ये नहीं कि 2 पे मॉड लगा के 2 लगा दिया, ये गलत है, ऐसा नहीं होता चाचा। इन दोनों पे मॉड लगाओ, इस पे भी और इस पे भी लगाओ, दोनों पे मॉड। यहाँ 6 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो जो बड़ा है वो लिखना है। अब आपने 6 जो आया है वो यहाँ से आया है, तो यहाँ की ही इनइक्वालिटी के साइन को यहाँ लिखना है। कितना सिंपल है ना। एक और एग्जांपल, मान लो x है -5 से 10। तो अगर मैं कहता हूं मुझे मॉड x की वैल्यू बतानी है, तो नेगेटिव बिकम्स 0, क्लोज रहेगा। और यहां पे इन दोनों पे मॉड लगा के बड़ा कौन दे रहा है, 10, तो 10 आएगा। लेकिन 10 किसके साथ है, ओपन के साथ, क्लोज के साथ, तो ओपन के साथ ओपन लेना है। x की वैल्यू मान ले -4 से 1 है, तो मॉड x की वैल्यू में नेगेटिव बिकम्स 0, इवन ओपन क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों पे मॉड लगा के जो बड़ा आएगा, यहाँ पे मॉड लगा के 4 आएगा, यहाँ पे मॉड लगा के 1 आएगा, तो बड़ा 4 है, लेकिन 4 के साथ ओपन है, तो ये आ गया। ये हमारे पास, पहले तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। एंड सिमिलर थिंग हैपेंस इन स्केलिंग ना। मान ले मैंने बोला x की वैल्यू -4 से 2 है, और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो नेगेटिव बिकम्स 0। स्केलिंग करने पे और मॉडुलस लगाने पे दोनों पे नेगेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोज ही रहेगा। और यहाँ पे इन दोनों की स्केलिंग करने पे जो बड़ा नंबर आएगा वो लेना है। -4 का स्केयर करेंगे 16 आएगा, 2 का स्केयर करेंगे तो 4 आएगा, तो 16 लेना है। और यहाँ पे क्लोज आएगा, ओपन आएगा, वो जहां से आपने 16 बनाया है ना, उसके साइन को उठा लिया करो। ठीक है, बात समझ गए। -1 से 5 है, तो आपने स्केयरिंग करी, तो स्केयरिंग करने पे नेगेटिव बिकम 0 और यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। और इन दोनों की स्केयरिंग करने पे जो बड़ा आएगा वो है 25, और 5 के थ्रू आया है 25, तो यहाँ पे जो साइन है वही पटकना है। किस किस को क्लियर है ये बातें, प्यारी प्यारी शोनी मोनी? ठीक है, ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ इस चीज को, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी, बोलो, हुई जुबान केसरी की नहीं? जल्दी बताएंगे। सर इनका यूज कहाँ होगा? ये बेटा जब तू बड़ा हो जाएगा ना, 30 साल का हो जाएगा, 30-32 साल का जब तू हो जाएगा, तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे हो जाएंगे, तब बेटा तेरे छोटे छोटे बच्चे तुझसे पूछेंगे, पापा पापा ये x की वैल्यू -6 से 2 के बीच में है, तो x स्क्वायर क्या होगा? तब बेटा उसका यूज होगा। ऑब्वियसली बेटा यूज क्वेश्चन करने में होगा। ये कैसे क्वेश्चन पूछते हो तुम यार? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अब देख यूज करवाता हूँ। जैसे मान ले तुझे बोला गया कि मॉड साइन x की रेंज निकालनी है, मॉड साइन x की रेंज निकालनी है। अब ये बच्चों वाली बात होगी, मॉड साइन x की रेंज निकालनी तुम्हारे लिए, तुम लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। साइन x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है कि नहीं होती? अब मॉड साइन x की रेंज क्या हो जाएगी? अभी बताया कॉन्सेप्ट कि मॉड लगाते ही नेगेटिव क्या बन जाएगा, 0, और इन दोनों पे मॉड लगा के जो बड़ा आएगा, बड़ा कौन है? एक्सक्यूज मी, कोई आपसे पूछे इसकी रेंज बताओ, तो मेरे दोस्त, मेरे भैया, ये एकदम आप लोगों के लिए बचुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? बचुआ। आपको पता है साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। 3 sin x
-3 से 3 के बीच में लाई करता है। 3 sin x -2 -5 से 1 के बीच में लाई करेगा। जैसे ही मॉड लगाया नेगेटिव बिकम्स 0 और इन दोनों को मॉड लगा के जो बड़ा नंबर आएगा वो यहां लिखेंगे 0 से 5। अब समझ आया पत्ता गोभी को कि क्या जरूरत पड़ती है इसकी, है ना। अब कह रहा है मजा आ गया। शादी की बात करी तो मजा आ गया, वैसे कॉन्सेप्ट तुझे समझ नहीं आ रहा था, है ना। हाँ बेटा, जब भी तू करेगा ना, शादी करेगा ना, तो पहले अपनी बीवी से पूछ लियो ये कॉन्सेप्ट आता है कि नहीं। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तभी हाँ बोलियो, ठीक है पत्ता गोभी। हाँ, ये कॉन्सेप्ट बहुत जीवन में काम आएगा आपके कि मॉड कैसे लगाते हैं, कैसे किसी चीज नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, कैसे थॉट्स नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं, मॉड लगा के क्या होगा, कैसे तुम्हारी नेगेटिविटी एकदम जीरो बन जाती है, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी बेटा तू आलू गोभी के साथ शादी करियो, पत्ता गोभी और आलू गोभी, ठीक है। आइए, तुम भी कहोगे सर कैसी कैसी बातें करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है ना। हाँ, आइए 2-4 क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दे देता हूँ, देखते हैं तुमने क्या ही सीखा मुझसे, देखते हैं तुम कितना पल्ले पड़ा तुम लोगों के। चलिए, ये कॉमा है। आइए इन क्वेश्चंस को निपटाएं। तो पहले क्वेश्चन में तो आई डोंट थिंक सो कोई जान है। साइन एक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में बच्चा बच्चा जानता है, तो साइन स्क्वायर एक्स भी बच्चा बच्चा जानता ही है, 0 से 1 हो जाएगा। 5 साइन स्क्वायर एक्स भी तुम जान ही गए होगे कि 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 साइन स्क्वायर एक्स -3 भी तुम जानते ही हो कितना हो जाएगा, -3 से 2। पहले का आंसर किसी ने निकाला, -3 से 2 आया किसी का? बहुत बढ़िया मोहन, मोहन ने निकाला है। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है ये वाला 9th क्वेश्चन, इसमें एक्स दे रखा है -2 से 3। पहले 4x से मल्टीप्लाई करो, -8 से 12 हो गया,
और फिर -3 करो, 4x माइनस 3, तो -11 से 9 हो गया। और फिर आप मॉड लगा दीजिए। जैसे ही आपने 4x माइनस 3 पे मॉड लगाया तो जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो लगा, नेगेटिव बिकम 0, और यहाँ आएगा बड़े वाला। तो बड़े वाला कौन है? 9 बड़ा है कि 11 बड़ा है? 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th में बच्चा बच्चा जानता है कि 10 की रेंज ऑल रियल है अगर टेबल पढ़ के आए हो तो, -∞ से इन्फिनिटी। -∞ से अगर इन्फिनिटी है तो स्केयरिंग करने पे नेगेटिव बिकम्स 0, इवन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल बन जाता है, और इन्फिनिटी का स्केयर तो इन्फिनिटी रहेगा। अब +4 करना है चचा, तो जैसे ही चचा ने 4 किया ऐड, तो इन्फिनिटी में 4 ऐड करेगा तो इन्फिनिटी ही आएगा। यो हमारा आंसर आ गया। हुआ क्लियर सब कुछ? अभी तक का जितना भी रेंज करवाया है क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी पीछे करवाया है, ये वाला। दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, इट विल रियली वर्क आने वाले टाइम पे। हम करेंगे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी काम आता है सब। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप नोट भी कर रहे हैं साथ साथ। ओपी है। आए फिर आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन में आया, सिर्फ दूंगा और आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करूंगा sin x प्लस cos x की रेंज चाहिए। अगर आप टेबल पढ़ के आए हो तो sin x प्लस cos x की रेंज बिना पेन के निकाल सकते हो। प्लीज रिपीट दिस कॉन्सेप्ट। विच कॉन्सेप्ट? नोट कर रहे हैं? नोट कौन सा कॉन्सेप्ट भाई? विच कॉन्सेप्ट भाई? कौन सा कॉन्सेप्ट बता। माइनस से पॉजिटिव जाएगा तो मॉडुलस लगा के नेगेटिव बिकम 0 वाला? -√2 से √2 रेड पॉइंट सो रहा था क्या? तुम लोगों का ऑनलाइन का पता भी नहीं चलता, बच्चे कभी इधर हो जाते हैं कभी उधर हो जाते हैं। कुछ नहीं है बेटा, रेड वाला कुछ नहीं है। अगर कोई फंक्शन या वेरिएबल नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मॉड लगाने पे या स्केयरिंग करने पे क्या होता है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये 0 हो जाता है, और इवन ओपन भी क्लोज हो जाता है। इसकी डेरिवेशन भी मैं करा सकता हूँ, बहुत सिंपल, ग्राफ से सीख सकते हो। और यहाँ पे जो आता है, इन दोनों को मॉड लगा के जो बड़ा नंबर होगा ना दोनों में से, वो लिखना होता है यहाँ पे। स्केयरिंग के केस में स्केयरिंग करने पे जो दो बड़ा नंबर आएगा वो लिखना होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव में वही होगा, नेगेटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। अगर कोई नंबर एक्स की वैल्यू -4 से 6 है तो स्केयरिंग करने पे वही रहेगा, 16 से 36, कोई बुराई नहीं है। अगर कोई नंबर नेगेटिव से पॉजिटिव है, -5 से -1 है, तो स्केयरिंग करने में वही रहेगा। स्केयरिंग करोगे 25 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से 5, 1 से 25, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ छोटा आता है या बड़ा आता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नेगेटिव से पॉजिटिव है ना, तब नेगेटिव बिकम 0। याद रखो बच्चे इस बात को। रिपीट तो ऐसे लिख रहा है तो जैसे जो तू कहेगा वही चलेगा यहाँ पे क्लास में। क्या रिपीट करूं भाई? क्या रिपीट करूं? एक बार में समझ नहीं आती बात? कितना कितना डिटेल में कराऊं भाई? क्या समझ नहीं आ रहा तुझको? रिपीट रिपीट लिख रहे हैं बार बार। क्या समझ नहीं आ रहा?
हाँ भाई सूरज, क्या सब क्लियर? अब क्लियर हो गया? क्लियर, बढ़िया, बोलो सर क्लियर बोला, रिपीट लिखा हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है। मैं कहूँ यार 4 बार बता दिया तब भी समझ नहीं आ रहा, ये चक्कर क्या है यार, इतना तो मतलब मैं तो दिमाग में डाल देता हूँ चीजों को यार आसानी से। ठीक है बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव भागे तब प्रॉब्लम। देख पॉजिटिव से पॉजिटिव भागे तो मॉड लगा, स्केलिंग करा, कोई दिक्कत नहीं है, जो छोटा यहाँ लिख दियो, बड़ा यहाँ लिख दियो, छोटा यहाँ लिख दियो। नेगेटिव से जब पॉजिटिव भागता है तो नेगेटिव भी कम हो जाएगा। ठीक है भाई सूरज, कोई दिक्कत नहीं, तो पूछ सकता है, डांट भी खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन दिया था प्यारा सा, सोनू शमोनुषा, अगर आपको याद हो टेबल का लास्ट पॉइंट, टेबल का लास्ट पॉइंट 7 पन्ने पीछे पलटाओ, 6 से 7 पन्ने पीछे पलटाओ, यूं 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 करके, तो आपको दिखेगी एक बात बड़ी ही प्यारी सी, सोनी सी, मोनी सी, कि a sin x प्लस माइनस b cos x टाइप का अगर फंक्शन आपके सामने आया, अब मुझे बताइए हमारा जो क्वेश्चन है वो sin x प्लस कॉस एक्स है, तो sin x प्लस कॉस एक्स में a1 है और b1 है, तो कितना आ गया माइनस √2 से √2। ठीक है जी, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट लगाएंगे तो कितना आएगा -√2 से √2। स्क्रीन पर नो इंटरनेट कनेक्टिविटी लिंक आ रहा है और क्लास सही चल रही है, नहीं नोट नहीं कर पा, ऐसा क्यों भाई? नेट ऑफ ऑन कर लो, हाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आपके सामने 3 क्वेश्चन रख देते हैं, एक बार ट्राई करिए, मुझे बताइए उनका आंसर क्या आएगा। 3 क्वेश्चन रख दिए जाएंगे। पहला है 3 sin x माइनस कॉस एक्स। 13वां क्वेश्चन लेते हैं 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2। 14th क्वेश्चन लेते हैं sin x माइनस कॉस एक्स मॉड में, और 15th क्वेश्चन भी ले लेते हैं भाई, ले ही रहे तो, अब ले ही रहे हैं तो sin x 3 sin x प्लस कॉस एक्स -2 -2 पे मॉड। आइए जरा इन क्वेश्चंस पे नजर मारे। दिए आपको 2-4 मिनट, करिए 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 आराम से करिए।
बाकी सारे आंसर आ गए होंगे, नहीं आए तो हम बैठे हैं, उसके लिए टेंशन क्या ले रहे हो तुम। तो सबसे पहले तो ये है कि इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, क्योंकि सीधा सीधा 3 sin x माइनस कॉस एक्स की रेंज -√10 से √10 हो जाएगी। इसमें थोड़ी सी बात है, पहले तो हम 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज निकाल लेते हैं। 3 sin x प्लस cos x 4 cos x की जो रेंज है वो -5 से 5 होगी, क्योंकि 9 और 16 25 पे रूट लगाओगे तो 5। अब उसके बाद +2 भी करना है, तो 3 sin x प्लस 4 cos x में अगर तू +2 करेगा तो मेरे चच्चा ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे भी तुझे पहले sin x माइनस cos x की रेंज निकालनी पड़ेगी, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला तुझे पता ही है, -√में a² प्लस b² से √में a² प्लस b²। उसके बाद तूने मॉड लगा दिया है, और मॉड का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है कि नेगेटिव बिकम्स मेरे बच्चे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे बड़े वाला आएगा। दोनों पे मॉड लगा के -√2 पे मॉड लगा, √2 पे मॉड लगा, √2 ही आएगा, तो यहाँ √2 ही आया। इसी तरह से यहाँ पे भी वही कहानी है कि पहले तुझे 3 sin x प्लस cos x की रेंज निकालनी पड़ेगी -√10। यहाँ बच्चों ने शायद मिस्टेक करी हो, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर 3 sin x प्लस cos x -2 की वैल्यू आ जाएगी -√10 -2 और √10 -2। अब जब आप मॉड लगाओगे तो याद रखना कि यहाँ पे ये वाला नंबर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव बिकम 0, और इन दोनों पे मॉड लगा के जो बड़ा आएगा, बड़ा यहाँ से आएगा, ध्यान रखना, √10 + 2। कई बच्चों ने √10 - 2 लिख दिया होगा, यहाँ मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। ये इसका आंसर है। लास्ट वाले का ध्यान रखना, √10 - 2 मत लिख देना, मॉड लगा के ये बड़ा है, √10 - 2 बड़ा नहीं है, √10 + 2 बड़ा है। चारों क्वेश्चन किस किस को क्लियर है, एक बार लिख देंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। एक बार लिख देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा। जल्दी से क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुके हैं, आगे बढ़े, बढ़ जाए आगे, बढ़ जाए। लास्ट क्वेश्चन में मैंने -2 किया था, ठीक है ना, समझ गया ना फंडा, +2 क्यों करना है, क्योंकि मॉड लगा के बड़े वाला देखना है, तुझे बड़े वाला लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना, बड़े वाला ले लिया कर बेटा, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में मैं आपको थोड़ा सा लॉग के साथ रूबरू कराना चाहता हूं। लॉग बेस 10x की अगर कोई रेंज पूछे आपसे, लॉग तो बेस कुछ भी दे रखा और आपसे रेंज पूछे तो ऑल रियल लगानी है। लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन में मसाला डाल देता है, और मसाला कुछ इस प्रकार होता है कि वो लॉग के अंदर ना आपसे, लॉग के अंदर मान लो उसने sin x डाल दिया, क्या डाल दिया, sin x। अब आपको इसकी रेंज पूछ लेगा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे वाला, तो क्वेश्चन का लेवल लिया मैंने, तो अगर आप इसको ढंग से समझेंगे तो आपको मजा भी बड़ा आएगा। इसके लिए बेसिक लॉग आना चाहिए। देखो एक बात है कि अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये अकेला फंक्शन नहीं है, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन डल गया है, लॉग के अंदर sin x डल गया है। लॉग के अंदर जब sin x डल गया है तो लॉग की जो इनपुट है ना वो साइन की आउटपुट हो, मतलब जो साइन देगा वो लॉग लेगा। अब आपको तो पता है लॉग ने साइन की जो रेंज है, साइन जो देगा वो -1 से 1 के बीच में देता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन ना लॉग ने -1 से 1 लेना नहीं है, लॉग तो 0 से 1 ही लेगा ना, क्योंकि लॉग तो पॉजिटिव वैल्यू ही लेता है। लॉग ने लेना है 0 to 1 के बीच में, याद रखना, 0 से 1 के बीच में। मानते हो कि नहीं? याद रखिए, लॉग के अंदर कोई फंक्शन आ जाए और आपसे रेंज पूछे तो लॉग के जो अंदर फंक्शन डला है उसकी रेंज पहले खोजो, वो तो खोजी खुजाई है, sin x की रेंज तो खोजी खुजाई है, -1 से 1।
अब ये है कि -1 से 1 डलेगा नहीं इसमें, क्योंकि लॉग माइनस वैल्यू लेता नहीं है, वो सिर्फ साइन एक्स को बोलेगा भाई मुझको ना -1 से 0 मत दे, मेरे बस की नहीं है इसको लेना, मुझे 0 से 1 दे दे, तो ये 0 से 1 दे देगा। अब आपको ये समझना है कि जब लॉग 0 से 1 के बीच की वैल्यूज लेता है तो क्या देता है। अब तुझे ये समझना जरूरी है कि बेस 1 से छोटा है 1 से बड़ा है। अगर बेस 1 से बड़ा है मेरे चचा, ग्राफ ऐसा बनता है। अब देखो लॉग कैसी वैल्यू ले रहा है, 0 से 1 के बीच की वैल्यूज ले रहा है, ये इसकी इनपुट है 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच की जो वैल्यूज ले रहा है, तो सोचिए आउटपुट कैसी आ रही है, -∞ से 0, रेंज आ गई -∞ से 0। किस किस की हुई है जुबां केसरी, बताइए। और करा दूंगा इसके ऊपर क्वेश्चन की कमी थोड़ा है अनु सर के पास। अनु सर तो क्वेश्चन क्रिएटर हैं, ठीक है ना। सर आई एम मैरिड। यू आर मैरिड? यू आर मैरिड टू whom? विद अ गर्ल और बॉय? क्वेश्चन 18, मान लो तुझे बोला गया कि चचा लॉग बेस 10 में डाल दिया गया x² - x + 1। अब इसकी रेंज पूछ ले आपसे। मेरी मूवी का क्या हुआ? मूवी बेटा बताऊंगा यार, थोड़ा सा ना अभी रिवील करने के लिए मना किया है डायरेक्टर ने। आइए, मैंने आपको बताया है कि लॉग की रेंज जो होती है मेरे दोस्त मेरे प्यारे, वो लॉग के जो अंदर है उसकी रेंज के ऊपर डिपेंड करती है। तो पहले तू x² - x + 1 की रेंज मुझे निकाल के बता, तब करूंगा मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। x² - x + 1 की रेंज तू जब तू निकाल लेगा तो भाई x² - x + 1 की रेंज जब तू निकाल लेगा तभी तू log x² - x + 1 की रेंज निकाल पाएगा। और x² - x + 1 की रेंज तो तू शायद निकाल भी चुका होगा। कहां से कहां तक? 3/4 से इंफिनिटी तक। बोलो हाँ, हुई जुबां केसरी के नहीं। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, उसके अंदर क्या डल रही है वैल्यूज? 3/4 से इंफिनिटी। 3/4 से इंफिनिटी वैल्यूज जब डलेंगी तो सोचो जरा, बेस 1 से छोटा है 1 से बड़ा है? ये बेस 1 से बड़ा है क्योंकि बेस 10 है, तो ग्राफ नीचे से ऊपर जाएगा। अब लॉग के अंदर इनपुट देखो क्या जा रही है, 3/4 से इंफिनिटी। ये वैल्यूज लॉग ले रहा है, तो आउटपुट क्या होगी? आउटपुट क्या हो जाएगी? 3/4 डाल दो, लॉग 3/4 हो गया। और फिर बढ़ती रहेगी वैल्यू, बढ़ती रहेगी, इनपुट डलती रहेगी, बढ़ती रहेगी वैल्यू, कहां तक जाएगी? इंफिनिटी। आंसर आ गया। बोलो क्लियर है? बोलिए, बताइए। देखते हैं कितना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 में तो आ ही चुके हैं। मान लो मैंने बोला लॉग बेस 1/3 साइन कॉस एक्स है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो लॉग ऑफ बेस 1/3 है, तो ग्राफ डिक्रीजिंग बना के ही डिसाइड होगा। लेकिन सबसे पहले जानना जरूरी है कि कॉस एक्स की रेंज क्या है, क्योंकि जो कॉस एक्स देगा ना वो लॉग लेगा, और जब लॉग लेगा ना
तो आंसर आएगा। तो मुझे बता तू cos x की रेंज क्या है। cos x की रेंज बच्चा बच्चा जानता है। अब तू इसको -1 से 1 की वैल्यू को डाल रहा है किसमें, लॉग के अंदर। अरे लॉग कह रहा है कि मैं तो -1 से 1 के बीच में कैसे लूंगा, मेरे को तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। लॉग 0 से 1 के बीच की वैल्यूज ले लेगा। अभी लॉग ने वैल्यू ली है, अभी आउटपुट नहीं दी। अब लॉग का बेस है 1/3, मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा। अब मुझे बता, लॉग के अंदर वैल्यू जा रही है 0 से 1 के बीच में, ये इनपुट है। जब लॉग के अंदर वैल्यू जा रही है 0 से 1 के बीच में, तो आउटपुट क्या आएगी। 1 डल रही है, हाँ 1 डल रही है। बोलो क्लियर बा। Can we write log info to the base 10? Info log info infinity to base infinity to base 3. सर आप मैरिड हो? नहीं, अभी तो बेटा मेरे खेलने कूदने की उम्र है तो किन चक्रों में पड़वा रहा है? अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है बेटा। हाँ, खिलाने कूदाने की नहीं है। बताना कोई होगी अच्छी लड़की तो, कोई गांव की है? हैं? बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये तो हो गए लॉग वाले क्वेश्चन। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे ना इस क्वेश्चन का जवाब चाहिए भाई साहब, अब इसकी रेंज निकालनी है। जब भी आपको ऐसे फंक्शन की रेंज निकालनी हो तो समझ लीजिए कि आपको सबसे पहले डोमेन निकालनी पड़ती है। इन क्वेश्चंस के अंदर सी वाले और पी वाले क्वेश्चनों में कभी भी डायरेक्ट रेंज नहीं निकलती, पहले एक्स खोजना पड़ता है, और एक्स खोजने के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है। आपको एक्स पहले ऐसा लेना है जिससे ये 0 बने। 3 डाल सकते हैं, यस 3 डालने में ये तो कल कराया था। याद रखना जो भी डालोगे यहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये पोर्शन डेसिमल नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, और ये ना इससे छोटा होना चाहिए। तो 3 डालने पे कोई बुराई नहीं है, 4 डालने पे कोई बुराई नहीं है, 5 डालने पे भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि 5 डालूंगा तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। 6 डालने पे भी कोई बुराई नहीं है, 6 डालने पे ये 4 हो जाएगा और ये 3 रहेगा। 7 डालने में मुझे लग रहा है कोई बुराई नहीं है, 7 डालने पे है बुराई, बुराई है, बुराई है, बुराई है, बुराई है। 3 से 4 हो जाएगा, 3 4 से छोटा हो गया, गड़बड़ हो गई। तो ये मात्र हमारे 4 नंबर तो डोमेन है। अब रेंज निकालनी है, हमें तो रेंज निकालनी है ना। तो इस क्वेश्चन में रेंज डोमेन के थ्रू ही निकलती है। तो पहले 3 डालते हैं, तो 3 डालेंगे तो 7C0 आ जाएगा। फिर 4 डालेंगे तो 4 डालेंगे तो बच्चे 6C1 हो जाएगा। फिर 5 डालेंगे तो 5C2 हो जाएगा। फिर 6 डालेंगे तो 4C1 हो जाएगा। ये हमारी रेंज आ गई। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 7C0 1 होता है, 6C1 6 होता है, 5C2 10 होता है और 4C1 4 होता है। ये मात्र हमारे 4 नंबर रेंज आ गई, और ये मात्र 4 नंबर हमारी डोमेन है। लास्ट क्वेश्चन गलत हो गया मुझसे कि तुझसे? मैंने तो नहीं कोई गलती करी ना, मैंने ठीक किया था ना बेटा, है ना? मैंने तो ठीक किया ना भाई। बोलो बोलो।
when x equal to 6. ये ठीक है, 20 क्वेश्चन क्लियर हैं? हाँ जी, क्लियर है ना? चलिए, थैंक यू सो मच, इतना ही रखना है अभी आज के लिए। शाम को मिलते हैं 8 बजे, रेंज खत्म करेंगे, मैपिंग स्टार्ट करेंगे। असाइनमेंट दे दिया गया है, डोमेन रेंज का टॉपिक पूरा कंप्लीट करना है। रेंज कंप्लीट है, बस कुछ कुछ बातें और कर दूंगा तुम्हारे साथ, खत्म हो जाएगा। इतने रखते हैं, संडे है, एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़िए, खूब हंसते हंसते, रोते रोते नहीं। ओके, थैंक यू, बाय। सब करा देंगे बेटा आदित्य, टेंशन नहीं। इन 20 क्वेश्चन को बस रिवाइज करके आइए और असाइनमेंट डल गया है उसके क्वेश्चनों को करके आइए, आंसर की जो है दे रखी है। थैंक यू बच्चे, बाय बाय।